कक्षा अष्टमी चतुर्थः पाठः। क्षमस्व महर्षे। भारते अनेके महापुरुषाः अभवन्। महर्षि दयानन्दः तेषु प्रमुखः आसीत्। भारत में अनेक महापुरुष अभवन्, महापुरुष हुए। महर्षि दयानन्दः तेषु प्रमुखः आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेकाः कुरीतयः प्रचलिताः आसन्। उस समय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां प्रचलित थी। यथा अंधविश्वासः, जिस प्रकार जैसे अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादयः। स्त्री की अशिक्षा, बाल विवाह, कम उम्र में विवाह, जाति प्रथा, जाति में भेदभाव इत्यादि, ये सभी उस समय अंधविश्वास प्रचलित थे। एताः सर्वाः निवारयन्, ये सभी निवारण करने के लिए वेद धर्मं च प्रचारयन्, और वेद धर्म प्रचार करने के लिए महर्षि दयानन्दः भारत में सर्वत्र अभ्रमत्, सभी जगह उन्होंने घुमा। सत्यस्य ज्ञानार्थं सः एकं प्रसिद्धं ग्रंथं सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान्। सत्य और असत्य को जानने के लिए, सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थम, सत्य और असत्य को समझाने के लिए वह एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी लिखे। सत्यार्थ प्रकाश का भी रचना उन्होंने किया। महर्षि दयानन्दः अतीव क्षमाशीलः अपि आसीत्। महर्षि दयानंद बहुत बड़ा क्षमाशील थे, अतीव क्षमाशील आसीत्। एकदा सः काशीनगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। एक बार वह काशीनगर में गंगायाः तटे, काशीनगर के गंगा तट पर एक कुटिया में शिष्यों के साथ अतिष्ठत, शिष्यों के साथ रुके। तत्र समीपम एकः यात्री अपि अतिष्ठत। वहां उनके सामने ही, उनके समीप में, नजदीक में ही एक यात्री भी रुके हुए थे। ईर्ष्या सह यात्री महर्षेः कुटीरम आगत्य अकारणम एव महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म। और वह यात्री ईर्ष्या के साथ वह यात्री महर्षेः कुटीरम आगत्य, महर्षि के कुटिया में आकर, और अकारणम एवं, बिना किसी कारण से ही, महर्षिम दुर्वचनानि वदति स्म, महर्षि को दुर्वचन आदि खूब कहा। जितेंद्रियः महर्षि सर्वं श्रुत्वा, जितेंद्रिय महर्षि सब कुछ सुनकर शांति चित्तेन एव तिष्ठति स्म, शांति स्वभाव के साथ तिष्ठति स्म, रुके हुए थे। शांति मतलब चुप बैठे थे। उनको बहुत सारे दुर्वचन उन्होंने कहा, लेकिन महर्षि
शांति चित्त से बैठे थे। सह कदापि न प्रत्युत्तरत, वह महर्षि कदापि कभी भी उनको प्रति उत्तर नहीं दिया। शिष्याः क्रुद्धाः अभवन्, महर्षि के शिष्य क्रुद्ध हो गए। महर्षि तान चिंतां मा कुरुत, महर्षि बोलते हैं कि तान, महर्षि बोलते हैं उनसे, शिष्यों से, कि चिंतान मा कुरुत, चिंता मत कीजिए। तुष्णिम भवत, तुष्णिम बैठिए, तुष्णिम रुकी, चुप रहिए। इति अकथयत, ऐसा कहा। महर्षि कथयति स्म, महर्षि कथयति स्म यत् सः स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति। महर्षि ने कहा कि वह स्वयं ही एक दिन सरल हो जाएंगे, एक दिन अवश्य वह यात्री अच्छे हो जाएंगे, अभी उनको कुछ मत कहिए। एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत, एक बार वहां पर एक व्यक्ति प्रचुर मात्रा में, संख्या की मात्रा में, बहुत मात्रा में महर्षि के पास फल लाया। महर्षि दयानंदः कानिचित् मधुरानि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा, महर्षि दयानंद कुछ मधुर सुंदर अच्छे अच्छे फलों को, जिसमें रस से भरा हुआ, रस युक्तानी फलानी, रस से भरा हुआ अच्छे फलों को, सुंदर फलों को वस्त्र में बद्ध्वा, वस्त्र में बांधकर, तस्मै यात्रिणे दातुम स्वशिष्यम प्रेषितवान, वस्त्र में बांधकर उस यात्री को देने के लिए स्वशिष्यम, अपने शिष्य को, प्रेषितवान, अपने शिष्य को भेजा। सह शिष्यः अचिंतयत, वह शिष्य सोचा, वह शिष्य ने सोचा कि सह यात्री तो प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एव कटुवचनम कथयति, वह यात्री तो यहाँ आकर के बिना किसी कारण से कटुवचन कहता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, क्यों उनके लिए ये सब फल। शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि अकथयत, शिष्य का भाव जानकर महर्षि ने बोला, चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ, उस यात्री को फल देकर आओ। गुरोः आज्ञया शिष्य यात्रिणः समीपम गत्वा अवदत्, गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य यात्रिणः समीपम गत्वा, यात्री के समीप में जाकर बोला, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि, हमारे स्वामी आपके लिए ये सभी फल भेजे हैं, कृपया स्वीकरोतु, कृपया स्वीकार कीजिए। सह असहिष्णुः यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत, वह असहिष्णु यात्री फिर दुर्वचन कहा। असहिष्णु अर्थात असहनशील यात्री फिर से दुर्वचन कहा। शिष्यः महर्षिम उपगत्य सर्वं वर्णितवान, शिष्य महर्षि के पास जाकर सभी कुछ उनसे कहा। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, महर्षि एक संदेश देकर पुनः फिर शिष्य को तत्र मतलब वहां यात्री के पास प्रेषितवान, भेजा शिष्य को। शिष्य तत्र गत्वा कथयत, शिष्य वहां जाकर कथयत कहते हैं कि अस्माकं स्वामी कथयति यत्, हमारे स्वामी
कहते हैं कि अमृत वर्षया भवतः, हमारे स्वामी ने कहा कि अमृत वर्षा के द्वारा भवतः बहुशक्ति ही नष्टा, आपकी जो शक्ति है सो नष्ट हो गई होगी। पुनः अमृत वर्षा ये शक्तिम प्राप्तुम एतानि मधुरानि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु, फिर अपने अमृत स्वरूप वाणी को बरसाने के लिए जो ताकत चाहिए, उसके लिए ये मधुर फल को स्वीकार कीजिए। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षे समीपम आगत्य पादयोः पतित्वा अकथयत्। ऐसा सुनकर वह यात्री लज्जित होकर दौड़कर महर्षे समीपम आगत्य, महर्षि के पास आकर पादयोः पतित्वा अकथयत्, दोनों पैरों पर गिरकर बोलते हैं क्षमस्व महर्षे, समीपम आगत्य पादयोः पतित्वा अकथयत् क्षमस्व महर्षे, हे महर्षि क्षमा कीजिए, क्षमस्व क्षमा कीजिए, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ, भवान देवः आप ईश्वर हैं, क्षमस्व क्षमस्व क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्याः चकिताः आसन, ऐसा देखकर इस प्रकार से सभी शिष्य देखकर चकित हो गए। धन्यवाद।